नमस्कार। आज आपको हम बिहार की वो दुर्दशा दिखाएंगे जो बिहार सरकार को नहीं दिख रही है। यहाँ भले परीक्षा के दिन तक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल तैयार नहीं होते, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र पर 1 मिनट छात्र लेट पहुंचता है तो उसे वहां की गार्ड के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं। जिन छात्रों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सवाल देखकर जवाब लिखने चाहिए, वो सड़कों पर बैठकर रोना गाना करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और जब परीक्षा देने के लिए छात्र जबरदस्ती सेंटर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर बंदूक तान दी जाती है और इससे शिक्षा विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर इसके बाद नोटिस आता है जहां कहा जाता है कि अगर आपकी परीक्षा किसी भी कारणवश छूट गई है तो घबराइए मत, आपके लिए हम अलग से इंतजाम करेंगे और आप परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि उन छात्रों का समय बर्बाद हुआ। जिस समय वो बैठकर परीक्षा देंगे उस समय में आगे क्या पढ़ना है वो ये सोच पाते। आज आप बिहार के उस चेहरे से जिसे देखने के लिए यहाँ की सरकार पहले डॉक्टर के पास जाएगी, अपनी आंखों का चेकअप करवाएगी और आंख ठीक हो जाएगा, तब जाकर बिहार की उस हालत को देखेगी जिस पर पूरी दुनिया आज हंस रही है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। जी हाँ, वही इंटरमीडिएट की परीक्षा जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे और फिर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि बिहार बदल कहां रहा है। बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार विकसित हो रहा है। बिहार में पहले के मुकाबले आज स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक विभाग में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। हालत सुधारी जा रही है कि पाठक सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पठन पाठन की वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि बिहार की जो छवि है वो सुधर जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि के पाठक अपने कार्य में सफल हो ही नहीं पा रहे। देखिए, 2024 की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा बिहार में शुरू हो गई है। 12 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि छात्र परीक्षा दे ही नहीं पा रहे। अब सवाल यह है कि क्यों दे तो लेट से पहुंच रहे हैं। छात्रों की गलती है कि वो लेट से क्यों पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उन छात्रों का जवाब है, उनके अभिभावकों का जवाब है कि वो तो 2 घंटे पहले ही घर से निकल गए थे, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी हो, आधा घंटा 1 घंटा देरी अगर होती तो बात समझ में आती, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की देरी और आप परीक्षा केंद्र में नहीं घुस सकते। अब अगर आप हमसे ये सवाल करते हैं कि देरी क्यों हुई, 1 मिनट की देरी उस बिहार में हो रही है जहां परिवहन व्यवस्था आज भी दुरुस्त नहीं हुई है, और उस बिहार में 1 मिनट की देरी के लिए इतना बवाल हो रहा है जिस बिहार में परीक्षा के दिन तक कई बार क्वेश्चन पेपर सेट तक नहीं होते। कई बार जिस विषय का परीक्षा चल रहा होता है वहां किसी दूसरे विषय का प्रश्न पत्र भेज दिया जाता है। ये उस बिहार की हालत है जहां परीक्षा के दिन तक बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि उनका सिलेबस क्या है, उन्हें पढ़ना क्या है। ग्रेजुएशन 3 साल नहीं बल्कि इस बिहार में 5 साल में पूरी होती है, और उस बिहार में जब 1 मिनट बच्चे देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें लाठी खानी पड़ रही है, बंदूक तान दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र को तो खूब बढ़िया सजाया गया, लेकिन काश ये सजावट बच्चों को पढ़ाने में की जाती। बच्चे अगर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़क जाम के कारण वो केंद्र पर लेट पहुंचे, तो बस 2 मिनट उनसे बात की जाती या फिर परीक्षा केंद्र पर उनके लिए उसी दिन कोई अलग व्यवस्था कर दी जाती और उन्हें बैठाकर परीक्षा दिलवा दिया जाता, तो हमें नहीं लगता है कि इससे सरकार का कोई नुकसान हो जाता। अब अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो आपको पहले हम पूरा मामला समझा देते हैं, तब भी आप समझेंगे कि सारी बातें हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी है। इसी बीच बिहार के कई अलग अलग इलाके से तस्वीर सामने आई जहां बच्चे रो रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और कारण ये है कि बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर कुछ मिनट देर से पहुंचते हैं। परीक्षा 2 पाली में ली जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दिन के 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक है। बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया है।
आपको केंद्र पर आधे घंटे पहले रिपोर्ट करना है, मतलब कि 9 बजे सुबह में रिपोर्ट करना है। और दूसरी शिफ्ट की एंट्री बच्चों की 1:30 बजे से शुरू हो जा रही है। और ऐसे में अगर 1 मिनट भी आप देरी करते हैं तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। अब आते हैं असल मामले पर। तो बिहार के मधेपुरा की बात करें, कैमूर की बात करें या फिर भागलपुर, ऐसे बिहार के कोने कोने से जो मामले आए हैं वहां की बात की जाए तो ट्रैफिक के कारण बच्चे एग्जाम सेंटर पर देर से पहुंच रहे हैं। और अगर आप बिहार के सड़कों पर सुबह सुबह निकलते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी बिहार में, खासकर बिहार बोर्ड की अगर परीक्षा चल रही होती है तो उस वक्त बिहार के सड़कों का क्या हाल होता है। और जब बच्चे देर से एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने से अब रोक दिया जाता है। अब जब बच्चों की परीक्षा छूट जाती है तो कई छात्राओं का वीडियो भी सामने आया जो दीवार पर चढ़ रही हैं, किसी भी तरह से परीक्षा हॉल में जाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो परीक्षा दे पाए। कई बच्चे ताले तोड़ते दिखाई दिए, कोई गेट तोड़ रहा है। तो जब कुछ बच्चे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर बंदूक तान दी जाती है। दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही छात्राएं जब असफल हो जाती हैं तो रोड पर बैठकर वो रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मुझे परीक्षा देने दो, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। तो ये उस बिहार का हाल है जहां कभी स्कूल और कॉलेज प्रशासन प्रश्न पत्र छापना भूल जाता है तो कभी नौकरी के लिए छात्र छात्राएं सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सरकार यहाँ पर अपनी गद्दी संभालने के लिए कभी इधर तो कभी उधर कर रही होती है। सरकार को सरकार बनाने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन छात्र छात्राएं सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें बिहार में रहकर नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, जिससे कि आगे वो खुद की लाइफस्टाइल बदल पाएंगे और बिहार को भी बदलने में सरकार की मदद कर पाएंगे। उस सरकार की जिसे पाला बदलने से ही फुर्सत नहीं। बाकी अब इन सब की बात आपको हम ये भी बता दें कि अगर आपकी परीक्षा छूट गई है तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जी हाँ, सरकार ने आपके बारे में सोचा है। ऐसा मत सोचिएगा कि खुद की गद्दी बचाने के चक्कर में आपको भुला दिया गया है। तो देखिए, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों को एग्जाम नहीं देने दिया गया, आपका एग्जाम अगर किसी भी कारणवश छूट गया है तो आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। आपको विशेष परीक्षा देनी होगी जो कि अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी और उसका परिणाम मई महीने में आपको मिल जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वैसे बच्चों के लिए अलग से इंतजाम किया है जिनकी परीक्षा छूट गई है। तो आप अब जाइए, बैठिए घर में और अप्रैल महीने का इंतजार कीजिए। अप्रैल में परीक्षा दीजिए, मई में परिणाम मिलेगा और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के बारे में आप विचार विमर्श कर लीजिएगा। बाकी अब आप इस बदलते बिहार पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताना मत भूलिए। धन्यवाद।